इस पार्ट में देखिए बच्चों, अब हमने ये पढ़ लिया है कि जितनी भी स्टेट्स होती हैं मैटर की वो इंटर कन्वर्टेबल होती है। मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम सब्सटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। दोनों चीजों को में से किसी एक को भी चेंज करें तो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए कि अलग अलग जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है उनको बोलते क्या क्या है। देखो बच्चों, अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो काम हम कर सकते हैं। या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर बच्चों मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, सॉलिड के पार्टिकल्स को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे? लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, या तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूं? प्रेशर को भी कम कर सकता हूं। अगर सॉलिड के ऊपर प्रेशर कम लगाऊंगा तो क्या होगा? कोई चीज के ऊपर मैंने प्रेशर लगा करके सॉलिड बना रखा है तो सॉलिड के ऊपर से अगर मैं प्रेशर हटा दूंगा तो भी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो बच्चों सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोला जाता है। क्या बोलेंगे? फ्यूजन। उसके बाद देखिए बच्चों, अगर लिक्विड स्टेट में कोई चीज मेरे पास है और मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं अगेन, तो क्या होगा? लिक्विड स्टेट में मेरे पास सब्सटेंस था, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो किस में चले गए? गैसियस स्टेट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों वेपराइजेशन। उसके बाद बच्चों अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है और मैं उसका टेम्परेचर, गैसियस के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा। जनरली हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, आप एक तरह से कह सकते हो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ाओगे तो फिर तो क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो अगर मैं टेम्परेचर को कम करता हूं, यहां पर मैंने क्या किया? टेम्परेचर को कम किया। टेम्परेचर कम करूंगा तो बच्चों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। या तो मैं क्या कर सकता हूं? प्रेशर को बढ़ा सकता हूं। प्रेशर को बढ़ाने से पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सॉलिड के अंदर। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर मैं रिवर्स प्रोसेस में देखूं, ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है? कोई गैसियस सब्सटेंस है, गैस का अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, अगर मैं क्या करूं? टेम्परेचर कम कर दूं तो वो कंडेंस होकर के किस में आ जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड का टेम्परेचर बच्चों मैं कम कर दूं या तो प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो वो कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा? सॉलिड में। और इस प्रोसेस को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। और कई बार बच्चों आपने देखा है कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगरबत्ती हो गई, जलाओगे, कैम्फर है, उनको अगर हम जलाते हैं तो वो सीधा से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं काफी ज्यादा तो वो सबलाइम हो जाता है, मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब बच्चों सब्लिमेशन और डिपोजिशन क्या होता है एक बार ये और अलग से देख लीजिए। बच्चों मान लो हमारे पास हमने क्या किया? एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया कुछ इस टाइप से। ठीक है, एक बच्चों हमने यहाँ पर बर्नर लिया है हीट करने के लिए। यहाँ पर बच्चों मैंने एक फनल ली है। फनल बच्चों इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है, लैब में यूज की जाती है। तो मैंने एक फनल लिया और इन्वर्ट करके रखा, उल्टा करके रखा है, इन्वर्टेड फनल। पहले बच्चों केरोसिन ऑयल वगैरह डालने के लिए एक जगह से एक चीज से दूसरी चीज में फनल का यूज किया जा सकता था, तो उसी तरह की कोई चीज है ये। अब यहां से बच्चों मैंने क्या किया? कॉटन जो है लगा करके इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर बच्चों मैंने क्या रखा? यहाँ पर एक चाइना डिश आप ले सकते हो और उस चाइना डिश के अंदर हमने क्या रखा है? कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड। चाइना डिश बच्चों इस टाइप का एक बर्तन होता है, वेसल होता है चीनी मिट्टी का। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या रखा है बच्चों? कैम्फर कपूर, या तो हम क्या कह सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बच्चों एक व्हाइट कलर का सोल्ट होता है, एक पाउडर होता है, लैब में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो बच्चों जब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है, ये सीधा जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसके जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी लेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब बच्चों यहां से बाहर तो जा नहीं सकता, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद क्या है? टेम्परेचर कम होगा, कूल होगा। कूल होगा तो बच्चों ये साइड में जो वॉल्स ऑफ फनल है यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा वापस से सॉलिड फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, कि ये डिपोजिट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना
सब्लिमेशन, और फिर वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होना कौन सी प्रोसेस है? डिपोजिशन प्रोसेस है। तो होप सो बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।